हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पीएस ब्लॉग शिल्पी। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ, जैसे आपने पिछले वीडियो में प्रेम और स्नेह दिखाया, इस वजह से मैं दूसरा वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ। जैसे कि मैंने उसमें बताया था आप लोगों को मैंने कौन सी जांच कराई थी। तो ये जो मेरी जांच थी USG, तो जिसमें ओवुलेशन मतलब अंडा का टाइप दिखा जाता है कि ये मतलब अच्छा बन रहा है, क्वालिटी में कैसा है, ये चीज़ें देखी जाती हैं। और साथ ही साथ मेडिसिन वगैरह, फॉलिक एसिड वगैरह तो कंटिन्यू दी ही जाती है। तो बस फिर मुझे आज की वीडियो में मैं बात करूँगी कि जैसे आप प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहते हैं। हालांकि ये जर्नी किसी के लिए तो बहुत आसान है, तुरंत हो जाता है, शादी हुई तुरंत कंसीव हो जाता है। और किसी के लिए तो मतलब जिसे चाहिए नहीं होता उसे कंसीव आसानी से हो जाता है, लेकिन जिससे चाहिए होता है बेबी, उसको कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है। तो ये जो वीडियो है तो उनके लिए है। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि क्या मैंने नेचुरल तरीके से भी कुछ चीज़ें अपनाई थी या कुछ चीज़ें देखी थी, तो मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगी। और कोई मेडिसिन के अलावा भी मैंने क्या नेचुरल तरीके से या होम रेमेडी क्या चीज़ें यूज की थी। तो चलिए वीडियो पर बने रहिए, और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर। प्रेगनेंसी से संबंधित जो भी टिप्स और जो मेरी जर्नी रही वो चीज़ें शेयर करूंगी, और साथ ही साथ जो मेरी बहनें कंसीव करना चाहती हैं या कह सकते हैं उनको कंसीव नहीं हो रहा है, तो उनको भी कुछ ना कुछ बताऊंगी। और जो मेरी बहनें कंसीव कर चुकी हैं, मैटरनिटी लाइफ में हैं अभी, या कह सकते हैं क्या इसी फेज़ में है जिस फेज़ में मैं हूँ, तो उनको भी ये वीडियो हेल्प करेगा। क्या तो बहुत सारे प्रेगनेंसी संबंधित बहुत सारे डाउट भी रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें मन में डर भी रहता है, और साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ें रहती हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर से लेके मुझे लगता है डिलीवरी तक, और डिलीवरी के बाद भी काम मैं बताऊँगी। तो मैंने प्रेगनेंसी के लिए होम रेमेडी की बात करूँ तो मैंने होम रेमेडी में मैंने लौंग का पानी पिया था। तो ये मेरे भाई की शादी थी 4 मार्च की, और मैं मार्च लास्ट में आ गई थी यहाँ पे, अपना मतलब यहीं पे जहाँ मैं रहती हूँ, जहाँ मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं, तो वहाँ आ गई थी। फिर 1 महीने बाद मुझे बहुत सारी वीडियो देखती रहती थी, तो बहुत सारी लेडीज़ ज़्यादातर ये रहता है तो लौंग का पानी पियो तो फर्टिलिटी मतलब जो रहती है तो इम्प्रूव होती है, या फर्टिलिटी में सुधार आता है। तो ये चीज़ें थी। तो फिर इलाज तो मैं ट्रीटमेंट तो उस समय ले नहीं रही थी। हालांकि मैंने ट्रीटमेंट 2022 में भी लिया था, जो आज की वीडियो में बताऊँगी कब कब लिया मैंने, और मुझे फ़ायदा भी मैंने बताया आपको कि कहाँ हुआ। और बस वही चीज़ है। तो मैं होम रेमेडी की बात कर रही थी। तो होम रेमेडी मैंने हाँ मार्च के निकल के कम से कम 15 मार्च अप्रैल में 15-20 अप्रैल के बाद मैंने, या मई और जून में बहुत गर्मी होती थी, उसी समय में सुबह सुबह मॉर्निंग में जैसे वॉक करती थी या अपने घर के कोई काम करती थी, तो वीडियो देखती थी प्रेगनेंसी से कि कैसे कंसीव करें। मन में आप लोग जानते हैं, जैसे जिसका चौथा साल लग गया हो शादी के, और फिर तो सब लोग कहने भी लगते हैं, एक तरह से कह सकते हैं ताने भी मारने लगते हैं। कहीं भी आप जाएंगे तो आपको ये अभी कुछ नहीं है, अभी कुछ नहीं है, ये चीज़ें जो हो जाती है शादी तो वो उनको फेस करना पड़ता है। हालांकि पहले तो जब शुरुआती दौर में तो मुझे लगता था कि नहीं, कितना मतलब जिसको देखते हैं ना फेस इस प्रेगनेंसी वाला, तो थोड़ा सा अंदर से डर लगा करता था। हाँ, लेकिन फिर बाद में जब ये ज़रूर लगा कि हाँ इसके बिना ज़िंदगी अधूरी है, ये भी एक ज़िंदगी का लाइफ का एक बहुत अहम हिस्सा है, जिससे क्योंकि वही चीज़ हमारे माँ बाप ने फेस की, वही चीज़ हमें भी करनी पड़ेगी, यही तो जीवन है। तो बस यही। तो फिर धीरे धीरे जब लगा तो फिर मुझे भी ऐसी मतलब देखने लगी। हाँ, तो फिर लौंग का पानी स्टार्ट किया था। हाँ, मई में किया था शायद, और मैं जब इलाज नहीं अपना ट्रीटमेंट करा रही थी तब, तो हाँ जून में गई थी सही। और हाँ, तो फिर क्या हुआ, तो मैंने कम से कम 1 से 1.5 महीने लौंग का पानी पिया था, क्योंकि बहुत सारी वीडियो में देखती थी तो उसमें कहती थी, बहुत सारी लेडीज ज़्यादातर वीडियो देखती थी तो कहती थी, और यानी कि जैसे आपने देखो कई सारे डॉक्टर का मतलब डॉक्टर भी है, होम रेमेडी बताती है चीज़ें, ये आपके मतलब आपको फ़ायदा करेगी, ये चीज़ें फ़ायदा करेगी, तो ये चीज़ हो जाती। तो मैंने जैसे कि कोई
प्रॉब्लम रहती है, इन्फेक्शन रहता है, किसी तरह का कोई दिक्कत रहती है इनफर्टिलिटी बूस्ट करने में, वो लौंग का पानी बहुत यूजफुल होता है। तो फिर मैंने 1 डेढ़ महीने लौंग का पानी पिया था। हाँ, मुझे ये नहीं पता कि उससे मुझे फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि वो तो हम प्रयास करते करते चीज़ें होती हैं, हमारे सामने आती हैं। तो उससे फिर भी उससे ऐसा कोई कंसीव नहीं हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ था। फिर बाद में लास्ट जून में, हाँ, जून जुलाई अगस्त, हाँ, तो जून, हाँ, तो लास्ट मई में, फिर जून जुलाई अगस्त में गए थे। अगस्त का पीरियड आ गया और सितंबर में कंसीव हुआ था मुझे। तो ये मान के चलिए कि हाँ, इसी जून के लास्ट मई में गए थे और जून में फिर ट्रीटमेंट चला, जुलाई में और अगस्त में ये था कि अब चलो, अब हो ही नहीं रहा, 3 महीने कंप्लीट हो गए, कुछ नहीं हो रहा है। USG जांच भी हो गई है, मेडिसिन फॉलिक एसिड वगैरह ओव्यूलेशन वाली चीज़ें मेडिसिन है वो भी खा ली। अब बस ये था कि अब मुझे अपने तुरंत मेरे हस्बैंड, उनकी मौसी की लड़की है तो उनकी शादी में जाना था। तो चर्चाएँ चल रही थी कि ऐसी शादी होनी है। तो फिर ये था कि चलो अब हम अपने घर भी घूम आएंगे। लेकिन फिर सितंबर में मेरा पीरियड नहीं आया था। 25 अगस्त के बाद फिर सितंबर में नहीं है। तो फिर मुझे लगने लगा था कि हाँ, मुझे कंसीव हो गया है। हाँ, तो फिर मैंने, हाँ, ये चीज़ें तो चलिए ठीक है, मैंने ये चीज़ मेन चीज़ थी। फिर मैंने लौंग का पानी कम से कम 1.5-2 महीने पिया। लेकिन फिर उसके जस्ट बाद ही मैंने अपना ट्रीटमेंट भी स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि और ये इस तरह से ट्रीटमेंट स्टार्ट किया था। तो अब मेरी जो आस पास है, मेरी मम्मी लोग हैं और भी मेरी मतलब सास वगैरह हैं और भी परिवार के जो सदस्य हैं और मेरी फ्रेंड लोग हैं, तो उन्होंने ये कहा था, अब शिल्पी अगर तुम ट्रीटमेंट लेना तो इस तरीके से लेना कि अगर स्टार्ट कर दिया तो कंटिन्यू करना है। उसमें चाहे जितनी परेशानी जाए, दिक्कत जाए और मेंटली फिजिकली चाहे जितना प्रेशर बने माइंड में, लेकिन फिर भी रहता है तो पीछे मत हटना, क्योंकि ये चीज़ें एक समय के अकॉर्डिंग हो पाती हैं। फिर आगे ज़्यादा समय निकल जाता है तो दिक्कत होती है। तो ये चीज़ें थी। तो फिर मैंने उसी चीज़ को अपने माइंड में बैठा लिया और फिर इस तरीके से मैंने पूरे 3 महीने, मेरे हेयर फॉल बराबर हो ही रहे थे और पिंपल वगैरह चेहरे में बहुत गर्मी की वजह से निकल ही रही थी और बहुत सारी चेहरे में जलन है और बहुत सारी चीज़ें शरीर में भी, बॉडी में इफेक्ट, एकदम गर्मी हीट बहुत ज़्यादा करती थी। तो वो चीज़ें हो रही थी और साथ ही साथ मैंने लौंग का पानी पीती थी और फिर इसके बाद लौंग का पानी गर्मी में पीती थी और साथ ही साथ फिर 1-2 बार मैं अपना सौंफ का पानी वो रख लेती थी, क्योंकि वीडियो में बहुत सारे बताए थे। तो वीडियो में बहुत सारी वीडियो में देखी थी, बहुत सारी लेडीज़ को बहुत कमेंट में लिखती थी कि हाँ, मुझे फ़ायदा हुआ, नेचुरल रेमेडी से। तो मैं भी यही सोचती थी मुझे भी फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन मुझे उससे फ़ायदा नहीं समझ आया जब मैंने प्रॉपर ट्रीटमेंट लिया और उसका भी यूज किया था, क्योंकि ये हमें मालूम थोड़ी था क्या चीज़ से हमें प्रॉफिट पहुंचा दे। तो इस वजह से उसको भी मैंने फॉलो किया था। तो होम रेमेडी की बात करें तो ये चीज़ तो मैंने की ही थी। किसी को तो बहुत सारे मैंने कमेंट वगैरह देखती थी, हिना मतलब हर्बल करके कुछ है, उस वाले चैनल को मैं देखा करती थी। तो उसमें लिखा था, मतलब वो लोग उसमें बताया करती थी, एक डॉक्टर हैं मुस्लिम, तो वो कहती थी कि कंधे, और उनकी कमेंट देखती थी, भर के लिखती थी कि हम, मुझे इसी तरह कंसीव हो गया और लेग अप टेक्निक करो और रिलेशन के बाद। तो ये चीज़ें भी थोड़ी बहुत की हैं, मतलब जल्दी उठना नहीं है, ये चीज़ें, ये पर्सनल चीज़ है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ये होता है, गाइडेंस है ये कि देखो, जो जिस नज़रिए से दिखेगा उसको वही नज़रिया दिखेगा, ये चीज़ें हो जाती हैं। तो बस यही था। फिर भी मैं अपना ये चीज़ें थोड़ी बहुत फॉलो की और कुछ चीज़ें जो बड़े लोग बताते हैं उस चीज़ों को भी फॉलो किया, बस, और फिर मुझे कंसीव हो गया। तो वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लेकिन थोड़ी सा और अब मैं बता दूँ, और मैंने महाराजगंज में सबसे पहले मैं ट्रीटमेंट लिया था रश्मि श्रीवास्तव के यहाँ, महाराजगंज में ही। तो उसमें मैं 1 महीने गई थी, प्रॉपर टाइम हो गया है, तो प्रॉपर 1 महीने गई थी। तो तब भी मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर मैंने उसको छोड़ दिया था घबराहट की वजह से कि मुझे बहुत दिक्कत हो रही है। 1 महीने 1-1.5 महीने गई थी कि पहले पीरियड में 3-4 दिन के बाद, और उसमें जो होता है तो स्कैन ओव्यूलेशन का वो चीज़ें ऊपर से देखी जाती हैं। लेकिन
USG थोड़ी अलग प्रोसेस होती है। जो मेरी सेकंड बार जहाँ मैं गई थी गोरखपुर, वहाँ कराया था मीना अग्रवाल के यहाँ, तो वो चीज़ें थोड़ी सी अलग थी। और फिर बस उसमें बहुत ज़्यादा मतलब पेनफुल प्रोसेस नहीं होती है, लेकिन होती है अगर जो शुरुआती फेज़ में है और एकदम से जाए और जिसने कभी देखा भी नहीं है सब चीज़ें, तो उसको तो बुरा लगेगा ही, ये मेरा मानना है। और हाँ, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होके जाना चाहिए। तो आप भी यदि आप शुरुआती फेज़ में हैं और मन में डर है, भय कि कैसा क्या रहेगा, तो मैं आपको बता दूँ ऐसा कुछ भी नहीं है। बस अंदर से डर नहीं बनाना है, एक तरह से अंदर से वो नहीं होना है, एजिटेट हम जल्दी हो जाते हैं, परेशान हमारे अंदर वो हो जाती है चीज़ें, तो वो चीज़ नहीं करनी है। कॉन्फिडेंस होके जाइए और ये सोचिए कि सब जो भी मैं अपना ट्रीटमेंट ले रही हूँ, जहाँ भी ले रही हूँ, तो मुझे फ़ायदा करेगा, मुझे उससे प्रॉफिट ही होगा। तो मेरा यहाँ जो हुआ था, तो सबसे पहले मेरी जांच वगैरह हुई थी, तो मतलब ये सब थायराइड है, आयोडीन की कमी वगैरह, थायराइड वगैरह है, और भी चीज़ें हैं काफ़ी सारी, T3 TSH है, T4 है, ये सारी जाँचें भी हुई थी। तो ये भी पहली बार में हो गई थी। और पहली में गई थी 14/7/2022 को रश्मि श्रीवास्तव के यहाँ, फिर मैं सीजन वाले में गई थी 13/7/2024 को, यानी कि 22 के बाद 23-24, पूरा साल 23 कहीं नहीं गई थी ऐसा। और फिर 24 में गई, तो फिर कंटिन्यू गई। हाँ, और हाँ, मेरे हस्बैंड की भी जांच हुई थी, लेकिन 23 में उन्होंने कराई थी, लेकिन उनके में कोई वो नहीं था कि सीमन का कोई दिक्कत हो। उसमें वो चीज़ें सारी चीज़ें सही थी। बस ये था कि हम लोगों का ओवुलेशन, ना मेरे में कोई किसी तरह की कोई प्रॉब्लम समझ आ रही थी, लेकिन बस ये था कि ओवुलेशन का जो डेट ट्रैक करना था, तो वो चीज़ें थी, तो उस चीज़ को ट्रैक किया और फिर उस चीज़ के हिसाब से ट्रीटमेंट चला और बस कंसीव हो गया। हालांकि ये एक छोटी प्रोसेस है, इसमें हमें, आप तो जानते हैं, यदि हम जाते हैं तो डॉक्टर को, यदि हम शुरुआती में चले जाएं तो भी हमें पैसा तो इन्वेस्ट होता ही है। तो मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, यदि आप लोग कमेंट में बताएंगे कि आप कितना पैसा खर्च हुआ, कितना कैसा हुआ, तो वो चीज़ें भी आपके साथ शेयर करूँगी। और भी ये सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी शेयर करती रहूँगी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो मैंने फिर पहले से बोल दिया, हाँ, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और शेयर कर देना। जो बहनें शुरुआती फेज़ में है तो कमेंट करें, और मुझसे जो भी चीज़ें होंगी तो मैं आपको बताऊंगी, और कुछ ना कुछ एडवाइस ज़रूर दूँगी। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ओके बाय।